ये सारे एक सारे निशाने थे, ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमारी नोन हिस्ट्री से पहले भी कुछ था। हम नहीं जानते लेकिन वो कनेक्टेड था। वो किसी एक सिविलाइज़ेशन की तरफ इशारा कर रहा है, जो तरक्की तो इतनी कर गई थी कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई थी। लेकिन तनज़्ज़ुली का ये आलम था कि बुत परस्ती में जा पड़े थे। तनज़्ज़ुली का ये आलम था कि अपने रब को भूल चुके थे। आँख देख सकती है, सोच जान सकती है, हमने आज तक बस कुछ हादसात समझे हैं, कुछ हज़ार सालों के वाक़यात समझे हैं। इससे कब्ल की तारीख़ अब भी धुलने वाली है, बात खुलने वाली है, आदमी की असलियत ज़ात खुलने वाली है। अगर आपके पास दीदा-बीना है, तो फिर आपकी आँख देख सकती है, आपकी सोच जान सकती है कि ये जो हमने पूरी दुनिया की आर्कियोलॉजी और पूरी दुनिया की हिस्ट्री और पूरी दुनिया की सोशियोलॉजी और पूरी दुनिया की एंथ्रोपोलॉजी समझी है, हमने अभी सिर्फ़ कुछ हादसा समझे हैं। हमने अभी सिर्फ़ कुछ हज़ार साल के वाक़यात समझे हैं। इससे कब्ल की तारीख़ अब भी धुलने वाली है। मेनस्ट्रीम मीडिया ने उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी इब्हाम का शिकार हैं। लेकिन अगर आप आँख खोल के देखें तो आप जान सकते हैं कि इससे कब्ल की तारीख़ अभी धुलेगी, खुलेगी। इससे पहले कुछ सिविलाइज़ेशन थी। इससे कब्ल की तारीख़ अब भी धुलने वाली है, बात खुलने वाली है, आदमी की असलियत ज़ात खुलने वाली है कि हम कौन हैं और इससे पहले हम क्या थे। ये जो फ्रेज़ कर दिया गया ना मेनस्ट्रीम मीडिया में कि बस सिर्फ़ 5-6 हज़ार साल पहले हम सब हंटर गैदरर्स थे और उसके बाद छोटी-छोटी सोसाइटियाँ बनी। ऐसा नहीं है, ये अब चैलेंज हो रहा है। ये मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी में भी चैलेंज हो रहा है कि ऐसा नहीं है। हम इससे बहुत पुराने हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम हंटर गैदरर्स से दोबारा तरक्की कर रहे हैं या कहीं हमने तरक्की की थी और फिर उस तरक्की के बाद सब कुछ वाइप आउट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसके बाद जो बच गए वो बेचारे हंटर गैदरर्स बने। जैसे आज अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए और सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, तो आज से 200 साल बाद अगर कोई आएगा तो समझेगा कि जो बच गए हैं वो हंटर गैदरर्स हैं। वो हंटर गैदरर्स नहीं है, वो एक बहुत बड़ी सिविलाइज़ेशन की बाकियात हैं। तो जिनको हम समझते हैं कि आज से 6000 7000 साल पहले हंटर गैदरर्स थे, वो भी एक बहुत बड़ी सिविलाइज़ेशन की बाकियात थे। जब नॉर्थ अमेरिका में हम लोग गए हैं, कोलंबस गया और उसके बाद लोग गए हैं, तो यूरोपियन डिसीज़ेज़ साथ गई हैं। यूरोपियन डिसीज़ेज़ वहाँ छोड़ के आप वापस आ गए हैं और जब आप 30-40 साल के बाद दोबारा गए हैं कोलोनाइज़ करने के लिए, तो आपको वहाँ सिर्फ़ वो लिए लोग मिले हैं जिनको आप रेड इंडियंस कहते हैं। लेकिन आज आर्कियोलॉजी इस बात को मान चुकी है कि हँसते-बसते शहर थे, जो आपकी गई हुई डिसीज़ेज़ की वजह से ऐसे उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी उन डिसीज़ेज़ के खिलाफ, वो ऐसे वाइप आउट हुए कि 90-95% पॉपुलेशन मर गई अमेरिकाज़ की। जो बच गए, वो शहरों से भाग गए और आप उनको समझते हैं कि वो हंटर गैदरर्स थे, नहीं वो एक बड़ी सिविलाइज़ेशन की बाकियात थे। इसी तरीके से ग्लोबल लेवल पर भी यही हुआ है कि एक सिविलाइज़ेशन खत्म हुई है और उसके बाद ये हंटर गैदरर्स ये तो सिविलाइज़ेशन के कोलैप्स के बाद की बाकियात हैं। वो सिविलाइज़ेशन की तफ़सील तो अभी खुलने वाली है, उसकी तारीख़ तो अभी धुलने वाली है। आखिरुज़्ज़मानी हो, आखिरुल मकानी हो, खूब देख सकते हो। टूटने को है तरतीब, डूबने को है तहज़ीब, जैसे पहले टूटी थी, जैसे पहले डूबी थी।